नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस पे सिग्नेचर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिखाइल ताल के बारे में एक बार फिर से। मिखाइल ताल के हमने बहुत सारे अच्छे गेम्स तो देखे हैं ऑलरेडी। हमने देखा कि जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले थे या उसके बाद बन गए थे, और उसके बाद के भी हमने मुकाबले देखे हैं जब वो विश्व चैंपियन नहीं रहे थे। लेकिन आज मैं थोड़ा इतिहास में गया हूँ और आज हम देखने वाले हैं मिखाइल ताल का वो गेम जो सबसे पहली बार किसी बुक में पब्लिश हुआ था। उन दिनों अगर आपका गेम जो है अगर बुक में पब्लिश हो जाए तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था, क्योंकि डेफिनेटली उस गेम में कुछ खास होता था। मिखाइल ताल सिर्फ 13 साल के थे और वो खेल रहे थे रीगा जूनियर चैम्पियनशिप। रीगा मतलब लातविया की राजधानी, जहाँ पर मिखाइल ताल का जन्म हुआ था। तो टूर्नामेंट जो है वो जूनियर लेवल का टूर्नामेंट था। और मिखाइल ताल के साथ कुछ हुआ यूँ कि इस मुकाबले के पहले उन्होंने लगातार 3 मुकाबले जीते, पर इस मुकाबले के ठीक पहले उन्हें बुखार की वजह से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था, मतलब अस्पताल भी जाना पड़ा था। तो वो अस्पताल से वापस आया और उसके बाद उन्होंने मुकाबला खेला। ये मैच उन्होंने खेला था लेनोव के खिलाफ, एक प्लेयर थे और जूनियर लेवल पे उनके साथ ही। और ये जो तस्वीरें मैंने ढूंढ के लगाई हैं, ये मुझे तस्वीर नॉर्मली मिल नहीं रही थी, पर यही मिली अनक्लियर सी थोड़ी। तो ये ताल हैं, आप देख सकते हो। और ये जो जिसमें 2 प्लेयर दिख रहे हैं उसमें भी आप ताल को पहचान सकते हैं काले बालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं उनका पहला मुकाबला, पब्लिश गेम, पहला फर्स्ट पब्लिश गेम ऑफ मिखाइल ताल। तो इसमें मिखाइल जो है वो वाइट पीसेस से खेल रहे थे। तो E4 खेला मिखाइल ने। तो ये याद रखिएगा जहन में कि वो सिर्फ 13 साल के थे, तो उस हिसाब से उनकी जो मूव्स का कैलकुलेशन है, जिस हिसाब से वो क्लियर खेल रहे हैं, वो वाकई इनक्रेडिबल है। और एक संदेश था भविष्य के लिए कि एक जो है चैम्पियन खिलाड़ी आ रहा है। ओके, E4 C6 D4 D5 खेला उनके अपोनेंट ने, E इंटू D5 C इंटू। तो यहाँ पर कैरोकॉन का एक्सचेंज वेरिएशन हुआ। मिखाइल ताल खेलते हैं BD3, ओके, नाइट F6 H3। ये एक खास वेरिएशन है H3, ताकि जब आप नाइट F3 आएँ तो यूजुअली क्या होता है, अगर इस तरह के वेरिएशन में अगर हम आगे जाएँ और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट नाइट F3 निकालेंगे तो बिशप G4 जो है वो आता है, और उसको अवॉइड करने के लिए जो है H3 यहाँ पर मिखाइल ताल खेलते हैं। ओके, H6 खेला उनके अपोनेंट ने, जो कि शायद उतनी सही चाल नहीं थी और यहाँ पर इतनी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि आपको पीस निकालना बहुत ज़रूरी है। खैर, और यही शायद एक एक जो चीज़ है वो अंतर पैदा करती है कि, और एक हमेशा आप याद रखें कि जब अपोनेंट के पास 2 बिशप हों तो H6 जैसा जो मूव है वो हमेशा एक टारगेट पॉइंट रहेगा। और तो चलिए, और एक वीकनेस भी G6 पे क्रिएट हो जाती है। ओके, E6 नाइट F3। तो मिखाइल ताल अपने नेचुरल जो है वो डेवलपमेंट करते हुए नजर आते हैं। बिशप D6, तो ताल ने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, BD6 क्वीन D6 एंड नाउ C3। ओके, और नाइट C6 कासल। तो मिखाइल ताल ने ऑलमोस्ट जो है अपना जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से कर रहे हैं, सिर्फ उनका एक नाइट जो है वो निकलना बाकी है। और अब यहाँ पर उनके अपोनेंट भी कैसल करते हैं। ओके, तो मिखाइल ताल खेलते हैं क्वीन E2। डेफिनेटली E5 जो है उसको रोकना वाइट का एम है, क्योंकि अगर E5 आ जाएगा अगर किसी कंडीशन में, तो भले IQP जैसा पॉन पोजीशन होगा ब्लैक के पास, बट उसके पीसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, उसका बिशप काफ़ी ओपन हो जाएगा। तो रुक E8 खेला यहाँ पर अपोनेंट, तो E5 को रोकते हुए मिखाइल ताल ने खेला नाइट E5। अब अभी आप मार नहीं सकते, आप देख सकते हो, क्योंकि ये डबल अटैक आ जाएगा 2 पीस के ऊपर। तो उनके अपोनेंट ने यहाँ पे नाइट E5 पे खेला क्वीन C7। नाउ डेफिनेटली उनका आइडिया E5 पे मारने का था। ताल ने इसको भाप लिया कि वो मारना चाहते हैं, क्योंकि एनीवे क्वीन C7 जो है वो बहुत ग्रेट मूव नहीं है। इवन ज़रूरत पड़ने पे BD7 भी निकाला जा सकता है, तो मतलब पीस निकालना बहुत ज़रूरी है। खैर, तो जैसे क्वीन C7 खेला तो मिखाइल ताल ने अपने E5 के जो नाइट है उसको और स्ट्रेंथ दे दी, ये 2 पॉन के जरिए F4 खेल दिया अभी। और अब यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं नाइट इंटू E5 F इंटू E5 और नाइट H7। अब यहाँ से पहला लेसन शुरू होता है, जहाँ पर आप किंग साइड अटैक करने की तैयारी करते हैं। एक तो ये ऑलरेडी अपोनेंट ने यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है हमें H6 का अटैक करने के लिए। दूसरा, जब सेंटर पूरी तरह से बंद हो चुका हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अब पीसेस की जो आवाजाही है वो बहुत जल्दी हो नहीं पाएगी। जैसे इस बिशप को अगर हमें जल्दी लाना हो, अगर पोजीशन ओपन होती तो बिशप शायद किसी कंडीशन पर निकल पाता, लेकिन अभी वो बिशप जल्दी से आ नहीं सकता, और ये पीसेस भी जो है जल्दी से किंग साइड मदद के लिए नहीं आ सकते। और यहाँ पर आप इस बिशप को देख सकते हैं, ये रुक की आप ओपन फाइल की पोजीशन देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा अटैकिंग स्ट्रक्चर मिखाइल ताल को उनके अपोनेंट ने दे दिया था। ओके, अब यहाँ पर अगर मिखाइल ताल अगर बाद में जब विश्व चैंपियन बने तो वो डेफिनेटली नाइट D2 खेलते, पहले अपना आखिरी पीस निकालते, फिर अटैक के लिए जाते। लेकिन 13 साल के थे, क्वीन H5 खेला उन्होंने यहाँ पर। उनके अपोनेंट ने यहाँ पे खेला रुक E7। नाउ मिखाइल ताल खेलते हैं नाइट A3। नाइट A3 का आइडिया डेफिनेटली नाइट B5 दिखाना है, लेकिन आइडिया कुछ और है, क्योंकि अपोनेंट को A6 खेलना होगा, क्योंकि वरना नाइट B5 और नाइट D6 बहुत ही अनकंफर्टेबल जो है हो सकता है, और उसके बाद F7 पे प्रेशर जो है वो और बढ़ सकता है।
तो यहाँ पर मिखाइल ताल ने जैसे उन्होंने A6 खेला तो नाइट C2 आ गया। अब उनका आइडिया था एक्चुअली नाइट E3 के थ्रू नाइट G4 पर तैयारी करना और ये जो दो वीक स्पॉट है इस पर नज़र रखना। अब यहाँ पर मिखाइल ताल के अपोनेंट ने खेला एक बार फिर से क्वीन D7। यहाँ पे अभी उन्हें कम से कम B5 मतलब कुछ तो काउंटर प्ले लेना चाहिए था जो कि कैरोकॉन में लिया जाता है, पर उनके अपोनेंट ने खेला क्वीन D7। अब आप देख सकते हो एक ही पीस बार बार चल रहा है और आप वो जरूर यहाँ पे जाना चाहते हैं डिफेंस के लिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कुछ हो सकता है और यही मिखाइल ताल चाहते थे। मिखाइल ताल ने अपना एक और पीस जो है इंट्रोड्यूस किया नाइट E3। अब यहाँ पर उनके अपोनेंट आए क्वीन E8। उनका आइडिया है F5 करना। F5 आएगा तो क्वीन से क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो इसीलिए या तो आप क्वीन को अगर हटाओगे भी, फॉर एग्जांपल हम रैंडम मूव खेलते हैं अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल रैंडम मूव में रुक F2 खेलता हूँ तो ब्लैक यहाँ पर F5 खेल देगा। अब देखिए क्वीन से क्वीन अगर आप एक्सचेंज करेंगे तब भी उसका संकट टल जाएगा ब्लैक का, और अगर आप इस पॉन को मारने जाएंगे तो आपका क्वीन मर रहा है तो वो आप करेंगे नहीं, तो आपको अपना क्वीन बचाना होगा। क्वीन बचाएंगे कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल आप वापस भी आते हैं या कहीं पे भी रखते हैं तो ब्लैक का संकट काफ़ी टल जाएगा क्योंकि ये पॉन जो है अब उसे इस तरह से आक्रमण होने नहीं देगा। तो ये पोजीशन पे मिखाइल ताल 13 वर्षीय मिखाइल ताल ने अपनी पहली ब्रिलियंट मूव खेली। उन्होंने खेला यहाँ पे रुक F6। ये ब्लॉकेडिंग सेक्रीफाइस कहते हैं इसको, ये ब्लॉकेडिंग सेक्रीफाइस है क्योंकि अब जो है ये पॉन आगे आ नहीं सकती और इसके साथ साथ H6 पे भी थ्रेट है। तो अगर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया जाए जो कि उनके अपोनेंट ने नहीं किया, अगर करते तो यहाँ पर आप लोग पॉज करके सोचिए क्या चाल आ रही है। बिशप इंटू H7 यहाँ पर आ रहा था, किंग इंटू H7 और उसके बाद गुड मूव आती नाइट G4। अभी आप देखिए क्वीन H6 चेक है, उसका नाइट F6 से मेट लग रही है तो क्वीन F8 बचाने के लिए आए एंड देन रुक F1। नाउ आइडिया है रुक इंटू F6 तो F5 चलना पड़ेगा। नाउ नाइट F6 चेक, किंग H8 सो रुक G3, अभी रुक F3 सॉरी, और उसके बाद रुक G3 अनस्टॉपेबल है और रुक G8 आ रहा है। तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने जो है यहाँ पर ये चाल को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने सेक्रीफाइस को। तो उन्होंने क्या खेल दिया यहाँ पे, जैसे रुक F6 आए तो क्वीन F8 खेल दिया। अब आप लोग की बारी है, अगर आप लोग सोच सकते हैं कि इस गेम को कैसे ख़त्म करना है। हालांकि मिखाइल ताल ने ये चाल नहीं चली और उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने अपना रुक जो है वो वापस ले लिया। हालांकि यहाँ पे मिखाइल ताल जो है गेम को फिनिश कर सकते थे। बिशप इंटू H7, किंग इंटू H7, नाइट G4 और अभी फिर से वही सारी थ्रेड जिंदा हैं। और अगर यहाँ पर अपने मान लीजिए G F6 मारते भी हैं तो फिर से वही रुक F1, फिर से सेम जो हमने कुछ देर पहले वेरिएशन देखा और वही उसी हिसाब से गेम जो है ख़त्म हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम देखें कि BD7 जैसा अगर कोई और टेम्परेरी आप मूव खेलेंगे यहाँ पर रुक F4 पे, यहाँ पर हम बिशप H7, किंग H7, यस नाइट G4 और अगर यहाँ पर खेला गया BD7 सो नाउ रुक F1 आएगा, दूसरा रुक एक और गेम में और फिर से वही थ्रेट है रुक इंटू इवन H6 और फिर उसके बाद दूसरा रुक जो है वो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिशप B5 खेले ब्लैक यहाँ पे तो रुक इंटू H6, G इंटू H6, नाउ रुक F6 और अभी आप देख सकते हो कि H6 पे ह्यूज प्रेशर है। मेट अगर रोकना है तो इस तरह से कुछ खेलना पड़ेगा लेकिन तब भी मेट रुकेगी नहीं। रुक इंटू H6, किंग G8, यहाँ पे नाइट F6 चेक, अगर किंग खेल दिया F8 तब तो रुक H8 पे मेट है तो यहाँ पर ही जो है आपको नाइट F6 जब चेक आएगी तो ब्लैक को मारना पड़ेगा। अगर मेट थोड़ी देर के लिए भी टालनी है लेकिन उससे भी मेट जो है वो टलेगी नहीं। एनीवे मैच में क्या हुआ, मिखाइल ताल ने खेला यहाँ पर रुक F4, अभी भी विनिंग पोजीशन है लेकिन हाँ बिशप H7 उन्होंने शायद नहीं किया तो BD7, नाउ नाइट G4 तो एक और पीस को लेके आते हैं अटैक में। यही सबसे खास बात है कि धीरे धीरे वो अपने सारे पीसेस को अटैक में लेकर के आते हैं और यहाँ पर उनके अपोनेंट जो है उनको लगता है कि अब बिशप E8 डाल के F5 जो है वो बाय फोर्स आ रहा है, लेकिन इतना टाइम था नहीं बोर्ड पर और मिखाइल ताल ने फाइनल फिनिश किया, फाइनल टच किया यहाँ पर नाइट F6 चेक। और अभी ज़्यादा ऑप्शन है नहीं आपके पास, अगर आप यहाँ पर मारने के लिए जाएंगे पॉन से तो रुक G4 चेक, किंग H8 सो E इंटू F6 और उसके बाद आप देखिए रुक अगर आप बचाएंगे तो रुक G7 और ये गेम ख़त्म हो जाएगा। तो नाइट F6 जब चेक दिया तो उनके अपोनेंट ने यहाँ पे नाइट F6 मारा। सो क्योंकि आप वो भी अवॉइड नहीं कर सकते कि आप किंग को हट जाएं क्योंकि आप देख सकते हो कि नाइट इंटू H7 ही आ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने उनके अपोनेंट ने नाइट F6 मारा लेनोव ने, सो E इंटू F6 और रुक C7। सो नाउ यहाँ पर मिखाइल ताल ने खेला F इंटू G7 और उनके अपोनेंट ने इसको मार लिया किंग इंटू G7 क्योंकि अगर आप क्वीन से मारते तो वैसे भी रुक G4 आ रहा है और आपको क्वीन अगर हटाओगे आप तो अगर क्वीन हटाते हैं तो क्वीन H6 और मेट नहीं रुक रही है और अगर आप क्वीन से मारेंगे तो रुक G4 आ रहा है तो ज़्यादा ऑप्शन थे भी नहीं यहाँ पे। तो उनके अपोनेंट ने खेला किंग G7 और उसके बाद क्वीन E5 चेक, डबल अटैक लगा और रुक भी मर गया और इनके अपोनेंट ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। तो ये पहला गेम मिखाइल ताल का जो कि पब्लिश हुआ मैगजीन में, फर्स्ट पब्लिश गेम ऑफ मिखाइल ताल इसे कहा जाता है और मिखाइल ताल ने खुद बहुत खुश थे जब उनका यह गेम पब्लिश हुआ
और एक युवा खिलाड़ी को डेफिनेटली उस दौरान एक प्रोत्साहन मिला इस गेम के पब्लिश होने के बाद कि उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हिंदी भाषा में अगर आप शतरंज को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सहयोग भी दे सकते हैं। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।